यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री साध्वी गीता प्रधान जी हैं। SC/ST आयोग की सदस्य हैं। सीधा साध्वी जी से जानेंगे क्या कुछ तैयारी है उपचुनाव को लेकर। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्या रणनीति बनाई गई है? देखिए, जो 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है, मुझे विश्वास है कि इस बार हम 10 की 10 सीटें जीतने का कार्य करेंगे, क्योंकि पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने जनप्रतिनिधि हैं या जो भी पदाधिकारी हैं वो लगन से, निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जो विपक्ष ने मुद्दा फैलाया था, जो जनता को भ्रमित करने का कार्य किया था कि ये लोग आरक्षण में छेड़छाड़ कर रहे हैं, आरक्षण को ख़त्म करने का कार्य कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का काम जो अन्य दलों ने किया है, और जनता अब उनकी सोच को समझ गई है। जनता बहुत जागरूक हुई है। जनता को ज्ञात हो गया है कि जो दल थे उन्होंने हमें भ्रमित करने का काम किया, इसीलिए लोकसभा में हमारा प्रदर्शन सही नहीं रहा। लेकिन इस बार हम सब लोग जनता के बीच जा रहे हैं, और जो भी कमियां लोकसभा के चुनाव में हम लोगों से हो गई हैं, या हम अपनी जो है समीक्षा ठीक से हम अपने कार्य को नहीं कर पाए, या जो भी रहा है, अब उन कमियों को हम सब मिलकर पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि हम 10 की 10 सीटें जीतने का कार्य करेंगे। मोदी जी का जो एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और योगी जी इन 10 सीटों के प्रति बहुत जागरूक हैं। और ये हमारे सम्मान की भी बात है कि हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं और इतना जन समर्थन है, तो लगता है कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। जनता हमारे साथ है, और जनता को जो भ्रमित करने का विपक्ष ने कार्य किया, जनता समझ चुकी है। संविधान बदलने के नाम पर समाज के लोगों को समझाया गया कि संविधान बदलने का काम भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। इस बार अगर सरकार बनेगी तो संविधान बदला जाएगा। सरकार भी बन गई, सब कुछ पूरी तरीके से सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे, अब ये बताइए विपक्ष को इसका किस तरीके से जवाब देंगी? देखिए, जो आरोप लगाए थे वो नित्या गलत आरोप थे, और जनता इस चीज़ को समझ गई है। लेकिन बार बार जनता के बीच जाना, उनको भ्रमित करना, तो कहीं ना कहीं जनता जो है विपक्ष के बहकावे में आ गई थी। लेकिन अब जनता को हम लोगों ने समझाने का काम किया है। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान का निर्माण किया था, उसे कोई नहीं बदल सकता, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ना ही किसी की हिम्मत है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी छेड़छाड़ करने का कार्य करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर जी सभी के हैं, और सबके साथ सबके विकास को लेकर माननीय मोदी जी, योगी जी जो कार्य कर रहे हैं, वो आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। और आने वाला समय फिर से भारतीय जनता पार्टी का होगा। हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। लोगों को हम समझाने का काम कर रहे हैं। जनता इस बार फिर से हमारी तरफ जागरूक हो गई है, और जनता समझ गई है कि विपक्ष झूठा था और विपक्ष ने भ्रमित करने का कार्य किया है। साध्वी जी, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से गारंटी कार्ड दिए गए थे, जिसमें कहा गया था 8500 रुपये महीना हर किसी गरीब को मिलेगा। लेकिन वो गारंटी कार्ड देने के बाद आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। लोगों ने भीड़ लगाई है। राजनीति में ये गारंटी दी गई, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगी? देखिए, यही तो झूठ है। यही तो झूठ फैलाने का कार्य विपक्ष ने किया, और वो झूठ सबके सामने आ चुका है। जनता जान चुकी है। क्योंकि उस समय जनता को ये लगा कि शायद जो है कांग्रेस की सरकार आने वाली है, सपा और जो कांग्रेस का और इंडिया का जो गठबंधन हुआ, तो वो गठबंधन कहीं ना कहीं झूठा था। अब वो गठबंधन की जो गांठें हैं वो खुल गई हैं, और जनता समझ गई है कि ये जो गठबंधन इन लोगों ने किया, जनता को धोखा देने का कार्य किया था। जनता जागरूक हो चुकी है, और जो वादे किए थे उसमें एक भी वादा वो लोग पूरा नहीं कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, मुझे लगता है कि 100 के 100% वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का कार्य किया है। इस बार उपचुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा कर रही है। कांग्रेस के द्वारा कई सीटें मांगी गई हैं, सपा से गठबंधन की क्या कुछ स्थिति रहेगी? देखिए, कहते हैं जो मिले जुला गठबंधन होता है वो कहीं ना कहीं स्वार्थ का तो होता ही है, और जब आदमी का स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो नाराज़ होकर अपने आप को अलग कर देता है। तो गठबंधन का तो आपने देखा है, जब गांठें खुलने वाली हैं, और ये जो झूठ इन लोगों का है वो सामने आ गया। जो सपना इन लोगों ने देखा था वो सपना इन लोगों का पूरा नहीं हो पाया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और आज हम फिर से सरकार के बीच कार्य करने का काम कर रहे हैं।
मेरे साथ बात करने के लिए साध्वी गीता प्रधान जी थी, जिनके द्वारा उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।